जय हिंद प्यारे दोस्तों। अप्लाइड स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग मैग्नेटिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। निशान सर के द्वारा मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर को कंप्लीट करवा दिया गया है। तो जिन लोगों ने वो चैप्टर नहीं कंप्लीट किया है वो जाके वो चैप्टर कंप्लीट करें और उसके बाद इस मैग्नेटिक सर्किट को देखें, तभी आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाएगा। और इसके बाद हम लोग मशीन देखने वाले हैं, जो आपका एसी मशीन हो, डीसी मशीन हो, ट्रांसफार्मर हो, मोटर हो या जनरेटर हो, वो सारे कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर जो आप लोग कंप्लीट करेंगे वो और मैग्नेटिक सर्किट से ही रिलेटेड है। तो जब वो दोनों चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा तो ही आगे का मशीन वगैरह जो है आप लोगों को समझ में आएगा। तो जाके वो चैप्टर कंप्लीट करें। तो ये क्लास स्टार्ट होने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा, जिन लोगों ने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी शेयर कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक अप्लाइड स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लेते हैं कि आने वाले जितने भी वीडियोस है, जितने भी क्लासेस हैं, उन सब के सारे के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इसी तरह प्रिपरेशन कर सकें। एक चीज और बोलना चाहूंगा, सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो वो जाके आप लोग सुबह 7 बजे वो ज्वाइन कर सकते हैं और वो क्लासेस आप कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और मैग्नेटिक सर्किट को हम लोग समझते हैं। तो आज के क्लासेस में सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो भी मैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल के चारों तरफ एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनते हैं, ठीक है। और वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर वो उसका पाथ अगर क्लोज है, ठीक है, तो वहां मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स फ्लो करेगा। अगर वो पाथ क्लोज नहीं है तो वहां मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स फ्लो नहीं करेगा। जिस तरह इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रिक सर्किट हमारे पास है और उसमें अगर उसका पाथ अगर क्लोज है, वहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, लेकिन अगर वहां पे ओपन सर्किट कर दे तो वहां पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। उसी तरह मैग्नेटिक मटेरियल में भी यही है, जहां कहीं भी क्लोज पाथ है और उस क्लोज पाथ में मैग्नेटिक फ्लक्स अगर फ्लो कर रहा है तो उसको हम लोग मैग्नेटिक सर्किट कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है मैग्नेटिक सर्किट का? तो इलेक्ट्रिक डिवाइस जैसे हम लोग के पास जनरेटर है, मोटर है, ट्रांसफार्मर है, ये जो है हम लोगों का मैग्नेटिक सर्किट है। अगर अब हम लोग मैग्नेटिक सर्किट के बारे में जान लेते हैं। मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है नॉर्थ पोल से निकलता है, ठीक है, यहां से निकला और साउथ पोल में जाके एंटर होता है, फिर वो नॉर्थ पोल में आके मिल जाता है। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये तो बेसिक चीज है। तो पूरे सर्किट में जो है वो इसी तरह का कुछ होता है, ठीक है। कोई भी सर्किट है, मैग्नेटिक सर्किट ले लें, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट ले लें, वो रिटर्न फिर वापस उस जहां से निकलता है वहीं पर आ जाता है। तो मैग्नेटिक सर्किट में भी कुछ इसी तरह है। देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि मैग्नेटिक सर्किट जो होता है वो जो मटेरियल, जिस मटेरियल से बना हुआ रहता है वो मैग्नेटिक सर्किट, उसका परमिबिलिटी हाई होता है। परमिबिलिटी कहने का मतलब है जहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स इजीली पास हो जाए। जैसे मान लेते हैं ये एक मैग्नेट है, ठीक है, यहां से मान लेते हैं कोई एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहां से निकल रहा है और यहां पे कोई एक मैग्नेटिक मटेरियल रख दें, तो यहां पे क्या होगा, ये अट्रैक्ट करेगा और इसके थ्रू से यहां से पास होने लगेगा, ठीक है, इस तरह से। लेकिन अगर इसी के जगह पे हम लोग कोई दूसरा मटेरियल रख दें, मान लेते हैं ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इस यहाँ से लाइंस निकाल रहा है, अगर यहाँ पे परमिबिलिटी, लो परमिबिलिटी वाला अगर यहाँ पर मटेरियल अगर हम लोग रख देते हैं तो ये अट्रैक्ट नहीं करेगा, इससे होके पास नहीं होगा, ठीक है। तो परमिबिलिटी कहने का मतलब है जहां से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इजीली पास हो जाए, उसको परमिशन दे दे, उसी को हम लोग हाई परमिबिलिटी बोलते हैं। तो मैग्नेटिक सर्किट जो रहता है वो उस वैसे मटेरियल से बना हुआ रहता है जिसका परमिबिलिटी हाई हो, जैसे आपका आयरन, सॉफ्ट स्टील, ठीक है। और इसके और भी टाइप्स हैं, आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, जैसे फेरोमैग्नेटिक हो गया, पारामैग्नेटिक मटेरियल हो गया, डायमैग्नेटिक मटेरियल है, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है। और ये मटेरियल जो है वो हाई परमिबिलिटी का इसलिए रखा जाता है ताकि जो आपका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो उस मटेरियल से पास हो उसको कम अपोज करें। ये अगर मटेरियल अगर हाई परमिबिलिटी का अगर नहीं रहेगा, परमिबिलिटी इसका हाई नहीं रहेगा, तो ये क्या करेगा कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहां से जो जा रहे हैं वो इसको अपोज करेगा, ठीक है, जाने का परमिशन नहीं देगा। तो इस कारण से जो भी हम लोग मैग्नेटिक सर्किट में मटेरियल यूज करते हैं उसका परमिबिलिटी हाई रखते हैं ताकि जो भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हो वो इजीली पास हो पाए, ठीक है, समझ गए। देखिए थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको हम लोग कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो एक हम लोग आयरन का या सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा लेते हैं
और यहाँ पे हम लोग वायर लपेटते हैं, एक कॉपर वायर, और यहाँ से हम लोग करंट फ्लो करवाते हैं। तो जब यहाँ से करंट फ्लो करवाते हैं तो इसमें जो है मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होने लगता है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बेसिक सा चीज है ये चीज कि अगर हम लोग को मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग को चाहिए तो एक हम लोग क्या करेंगे, एक आयरन का टुकड़ा लेंगे या सॉफ्ट आयरन का पीस लेंगे, उसमें हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग उसमें लपेटेंगे और उसमें करंट प्रोवाइड करेंगे। तो जब उसमें करंट प्रोवाइड करेंगे और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स है तो वहां पर हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स देखने को मिलेगा, वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, समझ गए। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हम लोगों ने एक फिगर कंसीडर कर लिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि ये एक ABCD एक पूरा सर्किट क्लोज पाथ है। ठीक है, और ये है हम लोगों का मैग्नेटिक मटेरियल है, और इसमें देखिए यहाँ पर वायर बॉन्ड किया गया है, देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये वायर बॉन्ड किया गया है, वायर बॉन्ड करने के बाद इसमें करंट जैसे ही प्रोवाइड किया गया, यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस होने लगा, 5 फ्लक्स। और ये किधर से फ्लो कर रहा है, देखिए यहाँ पर A से B, B से C, C से D और D से A, ये जहां से प्रोड्यूस हुआ फिर वहीं पे जाके इंड हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो भी मैग्नेटिक मटेरियल ले रहे हैं, ठीक है, उसमें अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम लोग वायर का अगर लपेट दिया और उसमें करंट प्रोवाइड किए तो वहां पे एक मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होता है। ठीक है, यहां देखिए पहला क्या कहता है पॉइंट कि अगर अमाउंट ऑफ फ्लक्स इस मैग्नेटिक मटेरियल में अमाउंट ऑफ फ्लक्स सेटअप कर रहा है तो उसको कितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स इसमें सेटअप कर रहा है वो जानने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वो जानने के लिए लगाएंगे MMF इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स, ये नंबर ऑफ टर्न्स, और इसमें कितना करंट जा रहा है वो, ये दोनों का जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लोग को जो जितना MMF निकल के आएगा वो हम लोगों का मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा, जो कि करंट देने के बाद यहाँ पे सेटअप हो रहा है। ठीक है, इतना समझ गए। ये फॉर्मूला का देखिए MMF इज इक्वल टू NI। ठीक है, यानी यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स को हम लोग इंक्रीज करवाते हैं या हम लोग करंट को इंक्रीज करवाते हैं तो यहाँ पर MMF बढ़ता है। उसी तरह अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स को कम करते हैं या करंट को हम लोग कम करते हैं तो यहाँ MMF कम प्रोड्यूस होगा। समझ गए। देखिए थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि MMF जो होता है NI का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, MMF क्या होता है, MMF जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स और करंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहां पर हम लोग को MMF मिलेगा। MMF कहने का मतलब है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो यहां हम लोगों ने अभी देखा कि एक अगर क्लोज पाथ है और उस क्लोज पाथ में अगर नंबर ऑफ टर्न्स है और करंट उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहां फ्लक्स सेटअप हुआ, और वो फ्लक्स जो सेटअप हुआ वो इस क्लोज पाथ में फ्लो होने लगा। ठीक है, अगर इसका परमिबिलिटी हाई रहता तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत हाई फ्लो करता। ठीक है, तो अगर वहां पे परमिबिलिटी कम है यानी रिलक्टेंस वहां क्या है, हाई है। रिलक्टेंस कहने का मतलब है जिस तरह रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या कहता है, रेजिस्टेंस करता है करंट को अपोज करता है, उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है। रिलक्टेंस मैग्नेटिक सर्किट में क्या करता है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है। अगर रिलक्टेंस ज्यादा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स कम फ्लो करेगा। अगर ये मटेरियल हाई परमिबिलिटी है तो रिलक्टेंस कम होगा। रिलक्टेंस का क्या होता है फॉर्मूला, S इज इक्वल टू L बाई A इंटू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यानी अगर ये मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, और मैग्नेटिक मटेरियल का अगर एरिया ज़्यादा है तो वहाँ उस मैग्नेटिक पाथ का रिलक्टेंस जो होगा वो कम होगा। अगर इस मैग्नेटिक मटेरियल का लेंथ अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर रिलक्टेंस ज़्यादा होगा। इस तरह से कंपेयर करेंगे। और यहाँ पर देखिए फॉर्मूला से भी यहाँ पे क्लियर हो गया, S इज इक्वल टू L बाई A म्यू नॉट इंटू म्यू आर। अगर रिलेटिव परमिबिलिटी अगर हाई है तो वहां पर रिलक्टेंस कम होगा, यानी किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल का परमिबिलिटी अगर हाई है तो वहां पर रिलक्टेंस कम होगा। ठीक है, समझ गए। जैसे रिलक्टेंस का हम लोगों ने देखा S इज इक्वल टू L बाई A म्यू नॉट इंटू म्यू आर, तो ये रिलक्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक मटेरियल के लेंथ पे, उसके एरिया पे और उसके परमिबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर परमिबिलिटी ज़्यादा है तो रिलक्टेंस कम, अगर एरिया ज़्यादा है तो भी रिलक्टेंस कम, अगर लेंथ ज़्यादा है तो यहाँ पे रिलक्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है,
यानी तो आज के सेशन में इतना ही दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में इस मैग्नेटिक सर्किट के बारे में और भी जानेंगे। तो इसी तरह आप मैग्नेटिक सर्किट के चैप्टर के साथ बने रहिए और अप्लाइड अर्थ स्टडी के साथ भी बने रहिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस है वो आपको मिलते रहे, आप इसी तरह कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक अप्लाइड स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी क्लासेस हैं, वो सारे के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और प्रिपरेशन कर सके। एक चीज़ और है कि मॉर्निंग में 7 बजे के करीब करंट अफेयर्स आज से आने लगे हैं, तो उसके लिए भी आप क्लासेस ले सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।